जनवरी 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे विश्व अप्रवासी दिवस भी कहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 9 जनवरी को मेघालय में ICAR की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेगी। मेघालय के रिभोई जिले में ये कार्यक्रम होगा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद कर सकती है अब सरकार। बजट 2025 में SGB यानी सॉवरेन स्कीम के लिए नए एलोकेशन की संभावना कम ही दिख रही है, क्योंकि इस स्कीम से सरकार को घाटा हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 1 फरवरी के बजट में सरकार इस स्कीम को बंद करने का फैसला कर सकती है। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। चलिए अगली खबर देखिए। जोमेटो कंपनी अब मात्र 15 मिनट में खाना डिलीवर करेगी। अगर रेस्टोरेंट से आपके घर की लोकेशन 1.5 किलोमीटर तक की रेंज में है तो ये सर्विस अवेलेबल होगी। हालांकि फिलहाल जोमेटो ने ये सर्विस देश के कुछ इलाकों में, शहरों में शुरू की है। देश भर में शुरू होना अभी बाकी है। ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर जोमेटो अब मात्र आपको 15 मिनट में फूड डिलीवरी की सर्विस भी देगा, है ना। और ओला कंपनी को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक को सेबी ने चेतावनी दी। कंपनी ने डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन किया। BSE NSE से पहले सोशल मीडिया पर स्टॉक के बारे में जानकारी दी। तो ये वजह की भारतीय स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ओला कंपनी को इसको लेकर फटकार भी लगाई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर JPC की पहली बैठक हुई और इसमें सांसदों को 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट भी मिली। हालांकि कांग्रेस ने इस ड्राफ्ट को संविधान विरोधी बताया है। जहां तक आपको पता होगा, केंद्र सरकार देश भर में एक देश एक चुनाव सिस्टम लागू करने जा रही है और इसी को लेकर JPC की ये मीटिंग भी हुई। इस पहली बैठक में काफी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और अब 18,000 पन्नों की रिपोर्ट ये तय करेगी कि क्या हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव सिस्टम लागू हो पाएगा या नहीं। देखते हैं दोस्तों, आगे इस पर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या कमजोर दिमाग की महिला मां नहीं बन सकती है, उसे भी पेरेंट बनने का हक है। एक 21 सप्ताह की कमजोर दिमाग वाली गर्भवती महिला के पिता ने उस महिला के अबॉर्शन की याचिका लगाई। तो इसी मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि मानसिक रूप से कमजोर महिला को भी मां बनने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अति बुद्धिमान नहीं हो सकता है। हर इंसान की बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। ऐसे में किसी से भी उसके पेरेंट बनने का अधिकार हम नहीं छीन सकते हैं। और दोस्तों, महिला पुरुष के मामले को लेकर केरल हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि महिला के फिगर पर कमेंट करना भी अपराध है। मामला ये था कि ऑफिस में काम करने वाली कोई सहकर्मी महिला रही होगी किसी पुरुष की, तो उस पुरुष ने महिला के फिगर को लेकर कमेंट किया। तो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कहा कि महिला पर किसी भी तरह की ऐसी टिप्पणी करना एक तरह से अपराध है और हाईकोर्ट ने सजा का भी ऐलान किया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी के साथ ऑफिस में काम करते वक्त इस तरह की बातें करना या उल्टे सीधे भद्दे कमेंट करना, ये सब कुछ यौन अपराध की श्रेणी में आते हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। मौसम पर अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में ठंड से 72 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु के ऊटी का भी तापमान 0 डिग्री तक पहुंचा और भी राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के कई शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। आज भी दोस्तों उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तेज सर्दी और कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। आगे जानेंगे अपन मौसम समाचार और विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। भारत में तेजस विमानों की स्लो डिलीवरी पर एयरफोर्स चीफ ने चिंता जताई और बोले कि 40 जेट्स का ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है, जबकि चाइना जैसे देश अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता की बात है। और वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि। फिल्म मेकर प्रतीश नंदी का मुंबई में निधन हुआ। राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री की ये जाने माने कवि, लेखक और फिल्म निर्माता रह चुके हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद की सुनवाई पर रोक लगाई। 4 सप्ताह में सभी से जवाब भी मांगा और इस मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका डाली थी उस मामले पर सुनवाई करने से फिलहाल यूपी हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाने का फैसला किया गया। हालांकि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। और खबर देखिए दोस्तों, पंजाब जालंधर की हरसीरत बनी जूनियर मिस इंडिया। गुजरात की प्रियांशा दूसरे स्थान पर रही। देश भर से 120 बच्चों ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और इसमें जालंधर की तीसरी क्लास की एक छात्रा हरसीरत कौर जूनियर मिस इंडिया का खिताब जीते हैं। मेरी कांग्रेट्स। और एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों। तिरुपति मंदिर में भगदड़ मचने की घटना में 4 से 6 लोगों की जान जाने की खबर है। टिकट बुकिंग काउंटर पर टोकन के लिए 4000 लोग लाइन में लगे थे, कतार में लगे थे। और तभी आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर में बीती देर रात तकरीबन 9:30 बजे भगदड़ हो गई और इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत का दावा किया जा रहा है। और आपको पता होगा दोस्तों, पिछले साल जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भी 121 लोगों की जान चली गई थी, राइट। तो इस मामले पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि उस एरिया के DM और SP बताएं कि हाथरस भगदड़ में 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने तो जिला SP DM को फटकार लगाते हुए कहा कि क्यों ना आपको ही जिम्मेदार माना जाए। आप कोर्ट में आकर बताएं कि उन 121 लोगों की जिंदगी का जिम्मेदार कौन है।
यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और उसमें हाईकोर्ट ने ये फटकार लगाई प्रशासन को, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2025 में वीर सावरकर समेत भारत की 5 फिल्में रेस में चल रही है। हालांकि लापता लेडीज फिल्म बाहर हुई। 17 जनवरी को फाइनल नॉमिनेशन की लिस्ट जारी होगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नया चीनी वायरस जो फैल रहा HMPV वायरस, इसके बढ़ते मामलों को लेकर अब केंद्र सरकार भी सतर्क हुई। स्वास्थ्य सचिव ने बैठक की और सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किए। HMPV संक्रमण के देश भर में बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार ने सभी राज्य सरकारों और अस्पतालों को श्वसन संबंधित बीमारियों के लिए निगरानी बढ़ाने को भी कहा है। वैसे बीते दिन भी कोरोना वायरस जैसे HMPV वायरस का एक और केस भारत में सामने आया। एक दिन पहले 8 केस थे, एक नया केस आया, अब 9 केस हो चुके हैं भारत में टोटल। मुंबई में 6 महीने की बच्ची भी संक्रमित पाई गई। गुजरात के भी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए और पंजाब में तो लोगों को मास्क पहनने की सलाह भी दी गई। देखिए दोस्तों, इस वायरस को लेकर कुछ और अपडेट। HMPV वायरस को लेकर जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में आया। आइसोलेशन वार्ड तय किए गए। और इधर झारखंड में भी HMPV वायरस के बढ़ते खतरों के बीच सरकार ने अलर्ट जारी किया। इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई हेमंत सोरेन सरकार ने। और दोस्तों, HMPV वायरस को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। WHO का कहना है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, तो फिलहाल चिंता न करें, आप टेंशन ना लें। कुछ और राज्य सरकारों के अपडेट देखिए आप। इस वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी टीम बनाई। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि इमरजेंसी सिचुएशन नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को फिर भी अलर्ट रहना होगा। और दोस्तों, इस वायरस को लेकर यूपी उत्तर प्रदेश BHU के वैज्ञानिक का एक इंटरव्यू भी सामने आ रहा और उसमें साइंटिस्ट बोलते हैं कि 5 साल तक के बच्चों को ज्यादा खतरा है। ऐसे में अगर ये वायरस भारत में ज्यादा फैलता है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना ही एकमात्र सहारा होगा। यानी हो सकता है दोस्तों कि जो कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन किया, वैसे ही नियमों का पालन आपको इस HMPV वायरस में भी करना पड़ सकता है। यूपी लखनऊ के अस्पतालों में भी इस वायरस के लिए अलग से बेड रिजर्व किए गए और अस्पताल स्टाफ को अवेयरनेस बढ़ाने की एडवाइजरी भी जारी की। पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया योगी सरकार ने। और दोस्तों, इधर बिहार से खबर है कि इस चीनी वायरस की जांच नहीं हो रही है बिहार में, तो अब बिहार के जो सैंपल है उन्हें पुणे भेजा जाएगा। हालांकि राज्य से सटे बंगाल में 5 महीने का बच्चा संक्रमित पाया गया, उसके बावजूद बिहार में पटना जंक्शन और एयरपोर्ट पर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। और दोस्तों, बिहार के अधिकतर जिलों में तो इस वायरस को लेकर प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। देखिए, बिहार बांका में लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई। अस्पताल प्रबंधक ने बैठक करके ये निर्देश भी जारी किया। और बिहार पटना में भी NMCH में तैनात डॉक्टर संजीव नोडल अधिकारी बोले कि कोरोना की ही तरह इस वायरस से भी परहेज करें लोग बाग, और ट्रेवल अगर आप कहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं, तो उस दौरान मास्क लगाने की सलाह भी दी गई। पंजाब सरकार ने भी बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनने की सलाह दी है। इस वायरस के अलर्ट को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले कि डरने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं इसको लेकर। झारखंड में भी चीनी वायरस का सर्विलांस तेज करने के निर्देश दिए हेल्थ सेक्रेटरी ने। और झारखंड के रिम्स में तो जल्द ही जांच वगैरह भी शुरू की जाएगी। इस वायरस की जांच की टेस्ट किट भी खरीदेगा झारखंड रिम्स। हरियाणा में भी दोस्तों नए वायरस का अलर्ट जारी हुआ। अस्पतालों में लैब ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में रखने के आदेश दिए। और पंजाब में तो मास्क पहनने की सलाह दी है, मैंने आपको बताया। हिमाचल प्रदेश में भी इस वायरस के अलर्ट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बोले कि स्वास्थ्य विभाग तैयार है, हालांकि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे केंद्र सरकार का भी अभी यही कहना दोस्तों कि इस वायरस से घबराएं नहीं आप, बल्कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आम लोगों के लिए ये गाइडलाइन जारी की है। और एक फैक्ट चेक जरूर जान लीजिए, इस HMPV वायरस के केस मिलने के बाद देश में लॉकडाउन लगने की फेक खबरों का भी दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन की पुरानी वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा और बताया जा रहा कि इस वायरस की वजह से भी हमारे देश में मतलब लॉकडाउन लग सकता है, ठीक है ना। तो देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देश में लॉकडाउन लगने का दावा जो सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर किया जा रहा वो फेक है, ठीक है ना। तो ये आप टेंशन ना लें। ओके, तो ये तो रही दोस्तों चीनी वायरस को लेकर सभी लेटेस्ट अपडेट। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, महाराष्ट्र के 3 गाँव इस तरह की अनोखी रहस्यमय बीमारी फैल रही है, जिसके तहत लोगों के सिर पर हाथ फेरते ही उनके बाल गिरने लगते हैं, मतलब बाल अपने आप झड़ रहे हैं। 3 दिन में तो गंजे हो जा रहे पूरे के पूरे लोग। देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र के 3 गाँव में 60 लोग अचानक से गंजे हो गए। 3 दिन में सबके बाल झड़ गए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा इस वायरस से महिलाएं प्रभावित है। महाराष्ट्र के बुल्डाना शहर में फिलहाल ये अजीबोगरीब बीमारी फैल रही है। अब वैज्ञानिक और एक्सपर्ट डॉक्टर इस बीमारी की जांच करेंगे तो ही आगे पता चल पाएगा दोस्तों कि ये बीमारी आखिर कैसी है। वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। चलिए अगला अपडेट चारा। असम में जो खदान हादसा हुआ उसमें 48 घंटे बाद नेवी ने एक श्रमिक के शव को निकाला। 300 फीट की गहराई में 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। कई सारे रिमोट व्हीकल भी फेल हुए हैं। अब खदान की सफाई करने का फैसला किया प्रशासन ने। असम की दीवा हसाओ जिले में ये कोयला खदान का जो हादसा हुआ था उसको लेकर ये लेटेस्ट अपडेट आना। और चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य को दिया 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का तोहफा। जी हाँ, पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में रोड शो किया और यहाँ 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री बोले कि आंध्र प्रदेश का विकास ही हमारा विजन है। पीएम के इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये रोड शो हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन हब समेत कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को। और वही खबर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बाद अब आज पीएम मोदी उड़ीसा का दौरा करेंगे। यहाँ उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे सुबह सुबह। चलिए अगली खबर देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी ने काम करने का नजरिया बदला। पहले की सरकारें कहती थी कि चलता है हो जाएगा, लेकिन अब होगा कैसे नहीं, ये वाला एटीट्यूड है सरकार का। चलिए खबर है दोस्तों, अदानी पोर्ट्स को एक और बड़ी उपलब्धि मिली। S&P ग्लोबल की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हुआ अदानी पोर्ट्स। दुनिया भर के पोर्ट्स के नंबर टॉप 10 लिस्ट में अदानी पोर्ट्स की भी एंट्री हो चुकी है। और वही खबर है 5G के बाद अब जियो ने शुरू किया 5.5G नेटवर्क। 10 Gbps की स्पीड के साथ सुपर फास्ट इंटरनेट चलेगा आपका इस 5.5G नेटवर्क में। रिलायंस जियो की तरफ से अभी फिलहाल 5G से ऊपर की ये इंटरनेट सर्विस लॉन्च की गई है। मतलब जैसे 6G से नीचे होगी है, लेकिन 5G से ऊपर होगी। और खबर है दोस्तों, OnePlus के जो 13 सीरीज के स्मार्टफोन होंगे उनमें ये 5.5G वाला सर्विस सपोर्ट करेगा। चलिए अगली खबर आ रही है। 2023 के मुकाबले इस साल 2025 में 35,000 तक बढ़ जाएगी प्रति व्यक्ति नॉमिनल GDP। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से ये लेटेस्ट डेटा जारी किया गया GDP पर कैपिटा के हिसाब से। और वहीं GDP को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चालू वित्त वर्ष में 9.7% की रफ्तार से बढ़ेगी नॉमिनल GDP। कृषि के क्षेत्र में प्रदर्शन से भारत की GDP को ये राहत मिलने वाली है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का बड़ा फैसला, इन 2 फाइनेंस कंपनियों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। केंद्रीय बैंक ने एक तो चेन्नई स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और नई दिल्ली में स्थित DMI फाइनेंस पर लगाए गए बैन को हटा दिया। तो अब आप इन फाइनेंस कंपनियों के जरिए भी लोन वगैरह ले पाएंगे। चलिए अगली बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। हिट हो गई LIC की बीमा सखी योजना। एक महीने में ही 50,000 का आंकड़ा पार किया। इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 7-7 हजार रूपए दिए जाते हैं। जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना है ना, उसके जरिए देश भर के लोग जुड़ सकते हैं। बीते एक महीने में ही 50,000 से ज्यादा पंजीकरण आए। अब इस योजना से जुड़ी कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। कितना कैलकुलेशन इसमें बैठेगा हर महीने 7,000 रूपए तक पाने के लिए। ये LIC बीमा सखी योजना का कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। भारत में प्राइवेट इक्विटी निवेश 2024 में बढ़कर $15 बिलियन तक पहुंचा। पिछले साल की तुलना में 46.2% तक की बढ़ोतरी हुई। और वहीं दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2024 में भारतीय कंपनियों ने बेची 41 लाख कारें। देश में पहली बार कारों की सालाना बिक्री 40 लाख के पार हुई। और दोपहिया वाहन, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह भी 2 करोड़ से ज्यादा बिकी। चलिए खबर देखिए। 2 दिवसीय उड़ीसा दौरे के लिए भुवनेश्वर पहुंचे पीएम मोदी। आज यहाँ PBD सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। 10 जनवरी तक अब प्रधानमंत्री का ये भुवनेश्वर दौरा रहेगा उड़ीसा का। और वही खबर है दोस्तों, काफी दिन से अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल की हालत काफी नाजुक हुई। अब ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट इलाज भी नहीं ले रहे। इनको बात करने में भी काफी दिक्कत हो रही है। MSP समेत किसान भाई लोगों की 13 मांगों के लिए 44 दिन से इनका लगातार अनशन जारी है। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत काफी नाजुक है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और किसानों के बीच जल्द ही बातचीत हो और इनका अनशन टूटे। चलिए हार्ट अटैक से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पंजाब में कलाकार की लाइव मौत हो गई जब वो स्टेज पर भांगड़ा कर रहा था। अचानक चक्कर खाकर गिरा। परिजन बोले कि कोई बीमारी भी नहीं थी। मात्र 20 सेकंड में कलाकार अपनी जान गंवा बैठा। आजकल दोस्तों लोगों में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट काफी ज्यादा आ रहे हैं और ये इस तरह की साइलेंट हार्ट अटैक की घटनाएं भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। इस बीमारी के क्या संकेत हो सकते हैं, देख सकते हैं आप इसके बारे में कुछ जानकारी भी, और आप अपने दिल को हेल्दी रख पाएं ताकि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से बच सकें। इसके लिए आपको सलाह है कि रोजाना थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, जिम जाएं, रनिंग करें, टाइम से सोएं, सुबह जल्दी उठने का रूटीन बनाएं, जंक फूड, बाजार में मिलने वाले फास्ट फूड वगैरह ना खाएं, मोटापा ना बढ़ने दें क्योंकि ज्यादा मोटे लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी संतुलित और पौष्टिक आहार लें, अच्छी फल सब्जियां, जूस, फ्रूट्स वगैरह ये खाएं, है ना। तो ये तो हो गई आपकी हेल्थ से जुड़ी खबर। और चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह से संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। 9 जनवरी को आज ही समलैंगिक मुद्दे पर यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं देखिए खबर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। चंबल नदी पर बनेगा हैंगिंग पुल, 4 लेन रोड का भी निर्माण होगा। इस रूट पर ये पुल बनने जा रहा 296 करोड़ की लागत से। अच्छा वहीं खबर देखिए दोस्तों, जन गण मन की जगह वंदे मातरम होना चाहिए भारत का राष्ट्रगान। रामगिरी महाराज की तरफ से ये बयान दिया गया, तब से वो फिर से सुर्खियों में आए। और बड़ी खबर देखिए, अब मोबाइल से तस्वीर खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी। बिहार राज्य में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर नया आदेश जारी हुआ, जिसके मुताबिक मोबाइल से तस्वीर लेकर चालान नहीं काट सकेंगे। हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस से ही चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक परिवहन विभाग की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। और वहीं खबर है दोस्तों, IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 13 जनवरी को पहली बार आयोजित करेगा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ओलंपियाड। IMD के 150 साल पूरे होने के मौके पर देश भर के कई अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
चलिए बड़ी खबर देखिए, धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों की अब खेर नहीं, सरकार ने कुछ नए कार्रवाई के आदेश जारी किए। गलत जानकारी देने पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से शहरों में लोगों से बिल्डर जो धोखाधड़ी करते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने का फैसला किया और स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अधिकारियों को संबंधित बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर संबंधित विभाग के कार्यों की सही जानकारी नहीं मिलेगी तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। चलिए खबर है, आने वाले गणतंत्र दिवस पर बिहार पटना में गांधी मैदान को बंद रखने का आदेश जारी हुआ। इतनी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। वैसे हरियाणा में टीचर्स के लिए भी अच्छी खबर आई है। अब सरकारी टीचरों को मिलेगा मनपसंद स्कूल। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ये मौका दे रही 31 मार्च 2025 से पहले हरियाणा राज्य के शिक्षक अपनी इच्छित लोकेशन पर अपना ट्रांसफर करवा पाएंगे मनपसंद स्कूल में। तो ये नए साल 2025 में हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा है। और इसके अलावा दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने राज्य के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक 1,71,000 से ज्यादा युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी गई है। और आगे भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए हरियाणा के 75,000 युवाओं को हरी झंडी दिखाते हुए मेरिट के आधार पर नौकरी देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कुल मिलाकर 2 लाख युवाओं को नई नौकरियां देने का संकल्प है हरियाणा सरकार का। वैसे देश भर के सभी राज्यों के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। मैंने आपको ये अपडेट बताया भी था, अगले 2 साल में 5 लाख लोगों को भारत में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग मिलेगी। क्योंकि अभी एक दिन पहले भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बीच एक समझौता करार हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने PM मोदी से मुलाकात भी की थी। तो उस दौरान इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया AI मिशन के साथ हाथ मिलाया। साल 2026 तक 5 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा AI और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और साथ ही 1 लाख AI इनोवेटर्स और डेवलपर्स को हैकाथॉन, कम्युनिटी बिल्डिंग सॉल्यूशंस और AI मार्केट प्लेस के जरिए भी सपोर्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस MOU के तहत 20 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत AI प्रोडक्टिविटी लैब भी स्थापित किए जाएंगे, जो कि 10 राज्यों में मौजूद इन संस्थानों के 20,000 एजुकेटर्स को फाउंडेशन कोर्स प्रदान करेंगे। और ये सहयोग हेल्थ केयर, एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी, एग्रीकल्चर जैसे कई अलग अलग सेक्टर पर फोकस होगा। कुल मिलाकर भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए $3 बिलियन निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये बड़ा अनाउंसमेंट किया है सत्या नडेला MS के CEO ने। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दोस्तों पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में अपना खर्च 6 गुना तक बढ़ाया और कृषि क्षेत्र में पैसों के आवंटन में भी PM किसान सम्मान निधि स्कीम जो है वो एक बड़ी हिस्सेदारी रही। और दोस्तों केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों पर रेल मंत्रालय ने अपडेट देते हुए कहा कि बजट का 76% 9 महीनों में खर्च कर दिया रेलवे ने। चलिए अगली खबर आ रही है, बैंकों पर RBI की तरफ से डंडा चलने वाला। 30 दिन में अगर ग्राहकों की शिकायत का निपटारा नहीं किया तो ग्राहक को रोज चुकाने होंगे 100 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ग्राहकों के हित में ये एक नया फरमान जारी किया गया है। अब ग्राहकों की कोई भी बैंक से जुड़ी कंप्लेन है, मतलब शिकायत है, ठीक है ना, तो बैंकों को 30 दिन के अंतर्गत उसका समाधान करना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर शिकायतकर्ता ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपए का मुआवजा हर जाने के रूप में बैंक के द्वारा दिया जाएगा। RBI की तरफ से ग्राहकों के बैंक कंप्लेन की डेडलाइन यानी समय सीमा को 30 दिन तय किया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देश के 13 राज्यों में कोहरा और पाला गिरने की चेतावनी जारी की है। 300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई, ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगे क्योंकि पहले से ही कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा और मौसम विभाग का तो कहना कि अभी और गिरेगा पारा। मैंने आपको बताया था ठंड इतनी ज्यादा हो रही कि उत्तर प्रदेश में तो 72 घंटों में 29 लोगों की मौत हुई और जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ी राज्यों के अलावा भी तमिलनाडु में भी तापमान 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। और भी देखिए दोस्तों कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड की चेतावनी, ग्वालियर, चंबल में शीतलहर भी चलेगी। राजस्थान के भी 8 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट है। रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। मकर संक्रांति से पहले राजस्थान में भी बारिश की चेतावनी है। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों रायपुर समेत कई जिलों में रात में ठंड कम हुई। अगले 2 दिन 2 डिग्री तक और गिरेगा पारा। इधर हरियाणा में भी 2-3 बारिश की चेतावनी। 7 जिलों में 3 दिन तक ठंड का डबल अटैक रहेगा। रात का तापमान और कम होगा। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर और कोहरे का अलर्ट है। 7 शहरों का पारा माइनस में पहुंचा। 11 जनवरी को हिमाचल में फिर से बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। इधर पंजाब में देखिए चंडीगढ़ समेत पूरे राज्य के 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। घना कोहरा छाएगा। आज पंजाब में बारिश का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। बिहार में भी पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में कोल्ड डे रहा। 10 जनवरी से और ठंड बढ़ेगी। बिहार राज्य में 4 डिग्री तक पारा गिरेगा। पूरे प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है। और झारखंड में भी मौसम विभाग का कहना दोस्तों के अगले 3 दिनों तक 4 डिग्री तक तापमान और गिरेगा। झारखंड में बर्फीली हवाओं से ठिठुरन फिर से लौटेगी। 9 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए घटना हो गई। 38 जिलों में कोहरे की वजह से कई रोड एक्सीडेंट हुए। हाथरस में 3 गाड़ियां टकराई जिसमें 3 युवकों की जान चली गई।
अभी यूपी में भी फिर से बारिश के आसार है दोस्तों, तो सावधान रहिएगा। और हिमाचल प्रदेश में भी पैराग्लाइडिंग के दौरान एक टूरिस्ट की जान चली गई। खराब मौसम में ऐसी एक्टिविटी ना करें कभी भी, है ना। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ अलग अलग राज्यों में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिलेगी आज और कल। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक खबर देखिए, अमेरिका के 3 जंगलों में भयंकर आग लग गई। 3000 एकड़ में ये आग फैली। 30,000 लोगों ने घर भी छोड़ा इस बड़ी आग की वजह से। अभी फायर ब्रिगेड लगी हुई है आग बुझाने में। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं आज भारत में सोना चांदी के भाव में क्या अपडेट रहा। तो आज सोना चांदी के दाम में तेजी रही। सोना 238 रुपए बढ़कर 77,364 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी में 29 रुपए की मामूली बढ़ोतरी के साथ अभी चांदी का भाव 89,503 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए बीते दिन निचले स्तर से 662 अंक उछला शेयर बाजार। सेंसेक्स 50 अंक गिरकर 78,148 पर बंद हुआ। और निवेशकों के लिए खबर है, लक्ष्मी डेंटल का IPO 13 जनवरी को ओपन होगा। 15 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और वही खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो पत्रकार का कांड हुआ था, उस मामले में 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और खबर है दोस्तों, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपा और तृणमूल का सपोर्ट मिला, कांग्रेस अकेली रही है। अशोक गहलोत बोले कि आम आदमी पार्टी हमारी विपक्षी है, जबकि केजरीवाल बोले कि कांग्रेस भाजपा का गठबंधन उजागर हुआ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ये राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन तो पूरा टूटता नजर आ रहा है। इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां अलग थलग दिख रही है। इस बीच दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने दूसरी गारंटी का ऐलान किया और कहा कि दिल्ली के हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। इस ऐलान के तहत दिल्ली के हर नागरिक को 25 लाख रुपए तक का जीवन रक्षा बीमा दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जीवन रक्षा योजना नाम से ये दिल्ली में नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों आंकड़ों में अगर देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 7 साल में भाजपा का वोट प्रतिशत 5% तक बढ़ा है, लेकिन सीटें 31 से घटकर 8 हुई, जबकि कांग्रेस 24% से गिरकर 4% पर आई। ऐसे में देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आती है या कोई और राजनीतिक पार्टी दिल्ली वासियों का विश्वास जीतती है। ये तो वक्त ही बताएगा। अभी दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वार भी चल रही है। बीजेपी ने फिर से केजरीवाल को टॉयलेट चोर लिखा। 9 दिन से अलग अलग पोस्टर जारी कर रही दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ। और इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शीश महल वर्सेस भाजपा ने राजमहल को लेकर भी काफी सोशल मीडिया पर बातें बताई। कहा कि भाजपा ने आतिशी को बंगले वाली देवी बताया। आम आदमी पार्टी नेताओं की पुलिस से भी झड़प हुई। चलिए दिल्ली वासियों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है दोस्तों की सभी रेलवे स्टेशनों पर ये 4 दिन पार्सल बुकिंग सेवाएं बंद रहेगी। गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली रेलवे प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग सेवा को बंद रखने का निर्णय लिया गया। यानी इस दौरान आप ना तो पार्सल बुक कर पाएंगे, वहां से सेंड कर पाएंगे, ना ही आप पार्सल रिसीव कर पाएंगे, है ना। और इसके अलावा दिल्ली के LG ने एक और मंजूरी दे दी है। राजधानी में अनाधिकृत कॉलोनियों के 150 निजी स्कूल भी नियमित किए जाएंगे, यानी इन स्कूलों को रेगुलर किया जाएगा, ठीक है ना। और वही खबर देखिए आप, दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, भाजपा ने बंगले का वीडियो भी जारी किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र भी 31 जनवरी से शुरू होगा। विभागों को नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भेजने होंगे प्रश्नों के जवाब। और खबर है CII के अध्यक्ष बोले कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अगले महीने फरवरी से लोन की ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, ऐसी उम्मीद है। वहीं रेल मंत्रालय का बड़ा ऐलान, जम्मू कश्मीर कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच माइनस तापमान में चलने वाली ट्रेन के अंदर गर्म हीटर की सुविधा भी मिलेगी आपको। वैसे जम्मू वासियों को जल्दी न्यू रेलवे स्टेशन का तोहफा भी मिलने जा रहा। प्लेटफॉर्म पर भी कई नई फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ 4 प्लेटफॉर्म होंगे और जम्मू रेलवे का ये प्रोजेक्ट 220 करोड़ रुपए की लागत से साल 2026 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा PM मोदी ने जम्मू को ये नए रेल डिवीजन की सौगात दी थी। तो ये नया प्लेटफॉर्म बनने के बाद जम्मू को कई नई रेलगाड़ियों के साथ जोड़ा जाएगा। और भी आने वाली 13 तारीख को 13 जनवरी को मतलब PM मोदी कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री के इन सभी रेलवे स्टेशन वगैरह के उद्घाटन पर जम्मू के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि PM मोदी ने जम्मू के लोगों के सपनों को पूरा किया। अब तेजी से होगा विकास। चलिए खबर है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन का विशेष गीत भी लॉन्च किया। वहीं महाकुंभ 2025 में इस बार संगम में डुबकी लगाएंगे अमिताभ बच्चन, आलिया और रणवीर भी। गुरुओं की शरण में होंगे कई बॉलीवुड और टॉलीवुड स्टार भी। और खबर है कि महाकुंभ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुद जाएंगे। वो बोले कि हमने प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। रेलवे से भी खबर आ रही, प्रयागराज महाकुंभ में मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए भी 40 स्पेशल ट्रेनें चलेगी। 35 से ज्यादा स्टेशनों से गुजरेगी ये रेलवे। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हुई। 31 मार्च तक नई पंचायतें बनाने के निर्देश दिए। जून से बनेगी वोटर लिस्ट भी। हिमाचल की सुक्खू सरकार
सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। और वहीं खबर देखिए आप 31 मार्च 2025 तक 100% लागू करें नए आपराधिक कानूनों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब मिले गृह मंत्री अमित शाह तो उन्होंने यूपी के लिए ये बात भी कही है। और खबर है वी नारायणन इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए, रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट आई है। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। और खबर है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, भारत मालदीव रक्षा क्षेत्र में सहयोग का भरोसा भी दिलाया। और हवाई यात्रियों के लिए एक नया आदेश देखिए, अब घरेलू एयरलाइनों को साझा करना पड़ेगा मौसम का भी डेटा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से चर्चा जारी है सरकार को लेकर इस नए नियम से संबंधित। और दुनिया के हालात देखिए जरा, दुनिया भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑटिज्म है। पुरुषों में इसके मामले दुगने हैं। वातावरण और जीवन शैली जैसे कारक ऑटिज्म के जिम्मेदार हैं। ऑटिज्म जो कि एक विशेष हेल्थ इश्यू है, इस समस्या से पीड़ित लोग न तो दूसरों की बात को ठीक से समझ पाते हैं और न ही स्वयं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में ये लक्षण दिखते हैं, मतलब जो हल्के फुल्के पागल जैसे बच्चे होते हैं, दिमाग से थोड़ा कमजोर, ये इस तरह की बीमारी अभी दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। चलिए अगली एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों की भारत की हवा में सुधार आया। PM 2.5 प्रदूषण 27% तक घटा, 6 साल में सबसे ज्यादा। वाराणसी और मुरादाबाद में कम हुआ प्रदूषण। वहीं खबर है अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग के लिए भारत का इंतजार और लंबा हुआ, इसरो को दूसरी बार टालनी पड़ी प्रक्रिया। अभी फिलहाल इसे 9 जनवरी तक के लिए स्थगित किया गया, तो आज उम्मीद है इसरो अपनी इस डॉकिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। और खबर देखिए आप उत्तर प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां 2 दिन और बढ़ाएगी, शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश आगरा जिला प्रशासन की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया है। कुछ और जिलों के अपडेट आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए खबर, यूपी में केवल 100 रुपए में होगा स्टाम्प में कमी के मामलों का समाधान, 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी ये योजना। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प तथा पंजीयन राज्य मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है, बिजनेस करने के लिए राज्य सरकार दे रही इंटरेस्ट फ्री लोन। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन मिलेगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से युवाओं के लिए एक खास बड़ी घोषणा की गई है। आप भी अगर इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इस ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। खास करके वे युवा जो कि अपने खुद का 5 लाख रुपए तक का छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए तो ये वाकई में बहुत ही शानदार योजना है ना। और SBI की एक रिपोर्ट देखिए आप, NSO के आंकड़ों के बाद SBI ने वृद्धि दर के अनुमानों में कटौती की। प्रति व्यक्ति GDP पर भी अच्छी खबर आई है, जिसमें SBI ने रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति नॉमिनल GDP 2023 की तुलना में लगभग 35,000 रुपए ज्यादा रहने का अनुमान है। मैंने आपको बताई थी ना ये रिपोर्ट शुरू में। अच्छा, रियल एस्टेट पर भी ये रिपोर्ट आ रही है कि महंगे मकानों की बिक्री पिछले 12 साल के शीर्ष पर पहुंची, यानी टॉप पर चल रही है। बीते साल 2024 में भी 3.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स महंगे मकानों की सेल हुई। और खबर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास मिसाइल परीक्षण करेगा भारत। 15 जनवरी से कुल 2 मिशन आयोजित किए जाएंगे, एक तो 15 से 17 जनवरी पहला मिशन और दूसरा मिशन होगा 19 से 20 जनवरी के बीच में। और खबर देखिए अब विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे लोग देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे, भारत सरकार ने लॉन्च किया एक नया पोर्टल। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल के जैसे ही भारत पोल पोर्टल जो लॉन्च किया था, तो उसके जरिए अब भारत के भगोड़े अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। वहीं खबर है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना पर भी सरकार ने फैसला लेते हुए जनवरी फरवरी मार्च तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा कर दी है ना। तो इस साल की पहली तिमाही पर भी इसमें आपको 8.2% सालाना ब्याज मिलेगा। चलिए कुछ और न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए केंद्र सरकार ने AI संचालित 5G आर्यन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए AI टच के वित्त पोषण को मंजूरी दी। जम्मू श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जेड मोड़ सुरंग की सौगात देंगे PM मोदी, 13 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। 14 जनवरी से नई दिल्ली में होने वाले इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तैयार है भारत। यूपी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएगी। वहीं खबर है निफ्ट ने भारत का पहला AI और EI संचालित फैशन पूर्वानुमान मंच विजनेक्स्ट का भी उद्घाटन किया। और खबर है विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलावी आमिर खान मुत्तकी ने दुबई में मुलाकात की। वहीं यूपी प्रयागराज एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इस साल 15 जनवरी तक काम करना शुरू कर देगा, विमानन राज्य मंत्री की तरफ से की गई बड़ी घोषणा। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों, 2025 में ड्राइवर कृषि मजदूरों की मांग बढ़ेगी। कई क्षेत्रों में नौकरियों पर खतरा आएगा, तो कई क्षेत्रों में अच्छी खासी नौकरियां और भी ज्यादा बढ़ेगी। कुल मिलाकर खेती और गाड़ियों से जुड़े रोजगार काफी ज्यादा बढ़ेंगे आने वाले कुछ सालों में। WEF की रिपोर्ट बताती है कि साल 2030 तक 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा होगी। हालांकि AI और टेक्नोलॉजी की वजह से 9 करोड़ लोगों को नौकरियां खोनी भी पड़ सकती हैं। और खबर है अदानी पोर्ट्स को S&P ग्लोबल ने दुनिया की टॉप 10 ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रा कंपनियों में शामिल किया। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार। आम बजट 2025 अहम फैक्टर होगा भारत की GDP ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। खबर है मारुति सुजुकी कंपनी की 40 साल की बादशाहत खत्म हुई। 2024 में टाटा पंच बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। और बजट पर एक अनुमान ये भी आ रहा कि रत्न और आभूषण उद्योग ने आगामी बजट में GST घटाकर 1% करने की भी मांग की है सरकार से बजट सुझाव में। और बीते साल 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1,80,000 लोगों की मौतें हुई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और वैसे कल ही नितिन गडकरी ने रोड एक्सीडेंट के लिए केसलेस ट्रीटमेंट स्कीम की भी घोषणा की थी। मैंने आपको बताया था इस योजना के तहत सड़क हादसों में जख्मी लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा।
1.5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री सरकार द्वारा करवाया जाएगा। ये योजना मार्च 2025 से लागू होगी। ठीक है, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा राज्य में पुलिस में तैनात मोटे पुलिस कर्मियों को अब शारीरिक रूप से फिट ही रहना होगा। जो तोंद वाले पुलिस कर्मी हैं उन्हें रोजाना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हरियाणा डीजीपी की तरफ से नए आदेश जारी किए गए। और डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में पुष्कर सिंह धामी सरकार का भी अहम कदम। अब एक ही पोर्टल पर मिलेगी सभी विभागीय योजनाओं की इन्फॉर्मेशन भी। ये नया पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने। वहीं खबर है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 14 जनवरी से शुरू होंगे, 20 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और खबर है दोस्तों, हरित हाइड्रोजन केंद्र सरकार के मिशन से 57,000 नौकरियां और स्थानीय व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसी से जुड़े एक नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वहीं खबर है राजस्थान में भी एआई करेगी किसानों की मदद। मोबाइल से कर सकेंगे सिंचाई, खाद छिड़काव और भी कई नई टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा आपको एआई के जरिए। ये भी राजस्थान सरकार किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का नया प्लान बना रही है। और एक अच्छी खबर है कि फसल क्षति मुआवजे के लिए भी अब राजस्थान के किसान वालों खुद से कर सकेंगे गिरदावरी। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आपको गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से देखने को मिलेगी। खबर है दोस्तों, एलन मस्क भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जैसे ही एक्स पे पेमेंट ऐप भी लाया जा सकता है एलन मस्क के द्वारा जल्द ही। और बड़ी खबर देखिए, अवैध संबंध से पैदा बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। देखिए 10 जनवरी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करेंगे प्राइवेट स्कूल संचालक। नियम बदलने से मान्यता रिन्यू नहीं कराने पर अड़े हैं। वहीं खबर है अब एमपी की मोहन यादव सरकार युवाओं को देगी सेना और पुलिस की ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री ने भोपाल में रिमोट दबाकर लॉन्च की 2 नई स्कीम। अब संभाग स्तर पर होंगे प्रशिक्षण। खबर है छत्तीसगढ़ में भी 15 जनवरी से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की 2 बड़ी बैठकें भी होगी आज। पॉलिटिकल एफआईआर और किसानों की धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाने पर भी हो सकती है चर्चा। और देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे। जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन पर कहीं अगर अवैध कब्जा किया हुआ है तो उन जमीनों को लेकर सीएम योगी ने ये बड़ा बयान दिया। वो बोले कि ये वक्फ या भूमाफियाओं का बोर्ड है। वर्षित एक्ट एक झक में सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। और यूपी में नया आदेश भी जारी हो चुका है। जिम, पूल और योग में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य होगा। वैसे तो ये आदेश अभी महीने भर पहले आपको पता होगा महिला आयोग द्वारा जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा। तो इसीलिए अब प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से नया ऑर्डर जारी किया गया, जिसके मुताबिक एक नियम ये भी होगा कि महिलाओं के कपड़ों का नाप भी अब पुरुष टेलर नहीं ले पाएंगे, महिला टेलर ही ले पाएंगे। इस मामले में महिला आयोग ने ये कुल 8 पॉइंट में निर्देश जारी किया है ना। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाई। 11 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। और खबर है बिहार में देखिए सरकारी विद्यालयों के रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाए। प्रति महीना 10,000 करने की मांग की गई। ब्लॉक ऑफिस के बाहर रसोइयों ने प्रदर्शन भी किया। और रेलवे से भी खबर है, बिहार में भागलपुर, दरभंगा और पटना से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनें रद्द हुई। घने कोहरे के कारण रेलवे ने निर्णय लिया। किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। रबी की फसलों पर छिड़काव के लिए 50% तक का अनुदान मिलेगा। सीतामढ़ी से इस योजना की शुरुआत हुई है किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। वही खबर है दोस्तों, 11 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। बिहार के सुपौल में भी जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। और इधर झारखंड में देखिए कई महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली। उसके बाद महिलाओं में कई जगहों पर आक्रोश और गुस्सा भी देखा गया। अंचल कार्यालय के बाहर रोड जाम किया। महिलाओं ने कहा कि पैसा या तो सबको दीजिए या किसी को मत दीजिए। अभी एक दिन पहले आपको बताओगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की कई महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए ट्रांसफर किए थे। तो उसके बाद जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला वो महिलाएं काफी नाराज नजर आई। चलिए अगली खबर है, हरियाणा में हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे हरियाणा के गांव। फ्री कनेक्शन मिलेगा। 1 करोड़ लोगों को लाभ दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ये नया प्लान कर रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पर भी किसानों से बातचीत करेंगे। और खबर है कि हरियाणा यमुना का सरप्लस पानी राजस्थान को देगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई और ये प्लान बनाया गया। हरियाणा में राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भी शामिल होगा हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल। और एक अच्छी खबर आई कि आखिरकार पंजाब में सरकारी बस कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो पाई। 15 तारीख को मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलकर बताएंगे अपनी मांगे। बाकी 2 दिनों से पंजाब में बसों के पहिए रुके हुए थे। और पंजाब सरकार ने ओबीसी के लिए एक नया स्कॉलरशिप पोर्टल भी शुरू कर दिया, जिसमें छात्रवृत्ति वगैरह के लिए स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं खबर है पंजाब सरकार ने 14 जनवरी को मुक्तसर साहिब में छुट्टी की घोषणा की। मेला मागी के चलते ये फैसला लिया गया। और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी परीक्षाओं के डेट शीट जारी कर दी है। 19 जनवरी से एग्जाम शुरू होंगे। एजुकेशन पर एक और अपडेट आ रहा दोस्तों, विवादों के बीच आखिरकार बिहार में बीपीएससी ने आंसर की जारी कर ही दी, जबकि 7 दिन से स्टूडेंट विरोध कर रहे इस एग्जाम को कैंसिल करवाने का आमरण अनशन पर भी है। अब खबर है कि 12 जनवरी को बिहार बंद भी कराएंगे पप्पू यादव, लेकिन फिलहाल बीपीएससी ने ये आंसर की जारी कर दी है। इधर गुजरात में भी पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल एग्जाम शुरू हुए। 15 अलग अलग मैदानों में होगी परीक्षा। और खबर है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। खबर है 2 दिन के पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर भी जा सकते हैं। और वहीं स्पोर्ट्स लवर स्टूडेंट के लिए खुशखबरी आई। नेशनल गेम्स के लिए ऑन द स्पॉट बुक कर सकेंगे टिकट। ये जो उत्तराखंड में नेशनल गेम शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर ये नई सुविधा रही है इस बार।
वैसे उत्तराखंड में मदरसों की जांच भी हुई। उधम सिंह नगर में 129 और देहरादून में 35 अवैध मदरसे चलते मिले। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों। सैमसंग का S25 स्मार्टफोन सीरीज नेक्स्ट जनरेशन AI फीचर के साथ आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान पर फ्रांस और जर्मनी नाराज हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। वो बोले कि ये नाम ज्यादा सुंदर है। ट्रंप ने हमास को भी बंधकों की रिहाई का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 20 जनवरी से पहले बंधकों को अगर नहीं छोड़ा तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। इधर बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भागकर आई शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज 9 जनवरी का राशिफल कहता है मिथुन राशि वालों का सोचा हुआ काम पूरा हो सकता है। वृष राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा वोटर्स की संख्या किस राज्य में है। आपको दिमाग लगाकर सही जवाब देना है। सही